नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी एनडीए में लगभग उनकी बात फाइनल हो चुकी है। वो बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए बिहार विधानसभा का आपको दिख सकते हैं। ये मुकेश सहनी की पार्टी ने अब तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी के साथ इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना है। पक्की खबर है ये। नरेंद्र मोदी के साथ मुकेश सहनी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, ये खबर आपको मैंने 3-4 रोज पहले ही बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस खबर को पूरी तरीके से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर आई बटन पे क्लिक कीजिए। आई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ये वीडियो मिलेगा। तो मुकेश सहनी की लगभग डील फाइनल हो चुकी है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से उनकी मुलाकात हुई है और बाकायदा दिलीप जायसवाल ने इस बारे में मीडिया पर खुलासा भी कर दिया है। मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में आ रहे हैं, लगभग ये बात फाइनल हो चुकी है। दिलीप जायसवाल ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कह दिया कि कुछ एक दल और है जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं। यानी कि अब एनडीए गठबंधन में 5 दल नहीं बल्कि 6 दल बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। मुकेश सहनी का क्या आरक्षण जो निषादों का था उस पर बात बन गई है। क्या अमित शाह से जो दिलीप जायसवाल हैं वो मुकेश सहनी से सहमति बना लिए हैं। ये बात लगभग पूरी हो गई है और तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तब से जब से जो लोकसभा का चुनाव वो लड़े थे तब से ही मुकेश सहनी के बारे में ये चर्चा चली थी कि मुकेश सहनी तो बस तेजस्वी यादव को अपने हेलीकॉप्टर पर घुमा रहे हैं। देखिए, 3-4 सीटें दी गई थी लोकसभा के अंदर में, लेकिन उन सीटों पर अपना कैंडिडेट उतार दिया गया मुकेश सहनी का, और इस वजह से कहीं ना कहीं नाराजगी भी दिखी थी। हालांकि मजबूरी थी उस वक्त बीजेपी से मुकेश सहनी को 2 सीटों पर ऑफर दिया गया था, लेकिन मुकेश सहनी तब नहीं माने थे। लेकिन अब चूंकि बिहार विधानसभा का चुनाव है और बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले ही एनडीए गठबंधन खुद को मजबूत करना चाहता है और एनडीए गठबंधन की मजबूती में मुकेश सहनी जो मल्लाहों का वोट है, जो 10% का वोट बैंक है, वो अब जुड़ने जा रहा है। हालांकि मल्लाहों के वोट को जोड़ने के लिए हरी सहनी को आगे किया गया था। हरी सहनी ने जबरदस्त काम भी किया है। जो एक तरीके से कहें मुजफ्फरपुर में जो निषाद समाज के वोट वो ट्रांसफर करा पाए हरी सहनी। कहीं ना कहीं अब हरी सहनी और मुकेश सहनी जब एक साथ जुड़ेंगे तो मल्लाहों का एक जबरदस्त वोट बैंक बीजेपी के साथ जुड़ेगा। देखिए, पूर्व से ही मल्लाहों का वोट बैंक बीजेपी के साथ रहा है, एनडीए गठबंधन के साथ रहा है। चाहे वो मुकेश सहनी हो या हरी सहनी हो, महागठबंधन में चले जाए, वो कोई भी सहनी हो जो महागठबंधन में चला जाए, लेकिन वो वोट बैंक ट्रांसफर नहीं हो पाता है। मुकेश सहनी को ऐसा लगा कि लोकसभा में बिना नरेंद्र मोदी के साथ नैया पार उनकी नहीं लग सकती है। इस वजह से केवट की जरूरत है और केवट फिर से एक बार नरेंद्र मोदी के साथ आ रहे हैं। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला जो है वो आ रहे हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ। और आपको मैंने ये भी बताया था कि राज्यसभा में मुकेश सहनी जाएंगे, इस बार वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। मुकेश सहनी राज्यसभा जाएंगे, इसके बाद राज्यसभा के बाद उनको राज्यसभा के कोटे से मंत्री भी बनाया जाएगा। हो सकता है कि केंद्र में एक बड़ा मंत्री पद उनको मिल जाए, ये भी एक चर्चा है। और इधर बिहार में 3 से 5 सीटों पर मुकेश सहनी की लगभग बात फाइनल हो चुकी है। 5 सीटें इस बार मिलेंगी, लेकिन इस बार जो मुकेश सहनी अगर मान के चलिए महागठबंधन में जाते भी हैं, क्योंकि अब संभावनाएं नहीं दिख रही हैं, क्योंकि महागठबंधन में मुकेश सहनी को बहुत फायदा हुआ नहीं, बहुत लाभ हुआ नहीं। जिस लाभ के चलते मुकेश सहनी महागठबंधन में गए थे वो लाभ बिल्कुल भी नहीं मिला। फिर से उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया गया। ये बात खुद मुकेश सहनी को अंदर अंदर फील होता है। और अब देखिए, मुकेश सहनी की बात लगभग फाइनल है, एनडीए गठबंधन में आ रहे हैं। तेजस्वी यादव को एक तगड़ा झटका मुकेश सहनी देते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर और भी चर्चाएं होंगी, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत